ये आपका प्रूफ हो चुका ना। चलिए कौन सा पेज था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये लिखिए। ABC is a triangle. ABC is a triangle in which AB equal to AC and D is any point in BC. Prove that, क्या प्रूव करना है बाबू? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो आप लोग को टाइम देते हैं 2 मिनट का, खुद से करके देखिए बाबू, खुद से करिए तो हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। देखो बाबू, चलो बताते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल लेते हैं। एबीसी क्या लिए बाबू? ट्रायंगल लिए। क्या कहता है? डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी। डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। और इसको ई नाम दिए। क्या नाम दिए? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बाबू। इन ट्रायंगल एबीसी इन बीच AB इक्वल टू AC ड्रा AE परपेंडिकुलर BC। यही क्या किए? BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। हमें क्या प्रूव करके लाना है बाबू? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ADB AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है? BD इंटू CD। ध्यान दो बाबू, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर BD इंटू CD लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू, अगर AB इक्वल टू AC है, अगर AB इक्वल टू AC गिवन है तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल AC भी हो जाएगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ध्यान दीजिए बाबू, इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC में, ट्रायंगल AEC में, अब बताइए बाबू AEC में एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC 90 डिग्री होगा। एंगल ABD इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल ABE इक्वल टू एंगल ACE होगा।
तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल AEB सिमिलर ट्रायंगल AEC होगा। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाबू तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा। और एक चीज और बताइए बाबू, एक और बताते, सिमिलर नहीं कह रही है, यही दोनों में क्या है, इक्वल है ना, ए इक्वल टू यही है ना। तो अगर ए इक्वल टू यही है और दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है ना। ऐसे कर दो, ऐसे ए बी इक्वल टू ए सी गिवेन है, ए इक्वल टू ए गिवेन है और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवेन है। तो बाई एस से एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाबू, ट्रायंगल ए ई सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। बी किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, सी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बाबू, अब इन राइट ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीबी लेते हैं बाबू। इन ट्रायंगल एडीबी में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सॉरी कहाँ हो गया है, ए ई डी में बाबू, ए ई डी में ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी गलती हो रहा था, अभी तो हम गलती बनाते चल जाते हैं। चलिए फिर सुधर गया टाइम पे। अब देखो इन राइट ट्रायंगल ए ई बी में, यहाँ भी राइट ट्रायंगल लिख लो क्योंकि ए डी राइट ट्रायंगल है। अब बताओ बाबू, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें लाना क्या बाबू, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू, और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो और इसको इक्वेशन 3 मान लो, सेकंड मान लो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बिग गेट क्या पाएंगे बाबू, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए से ही क्या हो गया, कैंसल। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब बताओ सी ई और डी क्या दे देगा, सी ई का स्क्वायर और माइनस डी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर क्या दे देगा बाबू, हमें चाहिए क्या, डी दे देगा। ध्यान दो, बी डी भी चाहिए ना। तो डी अगर हम लिखें तो बी माइनस सी को क्या लिखेंगे,
सी डी माइनस डी का स्क्वायर और माइनस डी को क्या लिखेंगे, बीई माइनस बी डी का होल स्क्वायर। अब बताओ ये होगा ना, बी स्क्वायर माइनस सी को बी के फॉर्म में ले लेते हैं। और बी एक काम करिए, ये बी के फॉर्म में ही रहने दीजिए, बी के फॉर्म में रहने दीजिए। तो बी के फॉर्म में रहने दीजिएगा बाबू, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये क्या देगा, बी माइनस डी और बी प्लस डी। देखो बाबू बीई प्लस डी क्या दे देगा, बीई प्लस डी। तो बी को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, हाँ सी पर, हाँ अब आ गया बाबू, बीई माइनस डी, बीई माइनस डी क्या देगा, बी डी दे देगा, और सीई प्लस डी कर दो इसको, तो क्या देगा, बी डी इंटू सी डी। अब आ गया बाबू, सही था गलत नहीं था जी। ए बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, चलो सही था गलत नहीं था, वो भी सही था। अब ध्यान दीजिए बाबू, समझ गया ना। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ट्रायंगल एईडी ले लिया, एईडी एक ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल एईबी लिया। तो एईडी में एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, और एईबी में एबी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सब्ट्रैक्ट किया बाबू, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अब माइनस डी स्क्वायर को क्या लिखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बी माइनस डी क्या दे रहा, ध्यान दो, ये बी है, ये डी है, एक ई है, तो बी माइनस डी क्या दे देगा, बी डी दे देगा। एक डी है, एक ई है, एक सी है, तो डी प्लस सी क्या दे देगा, सी डी दे देगा। और सी को बी को किससे चेंज कर दिए, बी इक्वल टू सी था ना, तो बी की जगह पर सी पुट कर दिए, आ गया। चलिए बाबू, ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा केयरफुल रह के बनाने वाला था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बाबू, फिर लगता है कि टाइम है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट O in the interior of a triangle ABC perpendicular OD, OE and OF.
OD, OE एंड OF एक ट्रायंगल ABC लेते हैं बाबू, are drawn to the side BC, CA and AB, BC, CA and AB respectively prove that, क्या प्रूव करना बाबू, AF स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD OE OF, OD स्क्वायर OE स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। सेकंड में क्या प्रूव करना है बाबू, AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो बस सबसे पहले बाबू एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, A B C। उस पे क्या लेते हैं बाबू, एक पॉइंट O ले लेते हैं और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और यो हुआ ना, इसको E मान लिया, इसको F मान लिया। क्या मान लिया बाबू, E और F मान लिया। फिर उसके बाद क्या किया बाबू, O से C को ज्वाइन कर दो। O से C को ज्वाइन कर दिया बाबू। हमें क्या प्रूव करना है बाबू, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर। फिर क्या प्रूव करना है बाबू, OD OF। तो देखो बाबू कौन कौन सा ट्रायंगल ले, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन में लिख लो, लेट O बी द पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है बाबू, इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के इंटीरियर में क्या है बाबू, वो क्या है, पॉइंट है ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, अगर ट्रायंगल ABC के इंटीरियर में वो पॉइंट है बाबू, और तो क्या ड्रा करेंगे, OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB, OD परपेंडिकुलर BC। OD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है, OD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है। तो हमें जो ट्रायंगल को लेना होगा तो ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल OAF में
ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए एफ स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल अब क्या लेना है बाबू, कौन कौन सा ट्रायंगल ले, ओ एफ तो आ गया, हमें चाहिए बी डी स्क्वायर ना, तो बी डी स्क्वायर कौन सा ट्रायंगल में मिलेगा, ओ बी डी में, ट्रायंगल ओ बी डी में। और बताइए बाबू ओ ए स्क्वायर, हाँ ओ बी डी में मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मिलेगा। तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले लिए बाबू, ओ एफ ले लिए, ओ डी भी ले लिए, वो अब लीजिए हमें क्या चाहिए, सी चाहिए ना, तो इन राइट ट्रायंगल ओ सी ई में, इन राइट ट्रायंगल ओ ई सी में, और यहाँ ट्रायंगल ओ डी भी कर लीजिए, और यहाँ पे ट्रायंगल ओ एफ ए कर लीजिए। तो बताइए बाबू अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब बताइए बाबू एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड बी गेट क्या पाएंगे बाबू, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर। चलो नीचे लिख देते हैं बाबू, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब बताए बाबू ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या दे देगा, ध्यान रखिए। तो देखिए हमें क्या है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर अब प्लस में सी स्क्वायर। ये प्रूव करके लाना था ना, ये प्रूव करके आ गया। सेकंड में क्या प्रूव करना था बाबू, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या लाना था। देखो बाबू हमें अब सेकंड प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड में जो प्रूव करेंगे तो इन राइट ट्रायंगल ओ डी बी एंड राइट ट्रायंगल ओ डी सी ले लो, ओ डी सी ले लो। तो देखो बाबू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और अगर ओ डी सी है बाबू तो क्या ले लो ओ सी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब बताओ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या ए ई सी डी बी एफ चाहिए, ए ई सी डी नहीं चाहिए, तो बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर माइनस
डी सी स्क्वायर। तो क्या दे देगा बाबू, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। और कौन सा ले, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? ओडी ओडी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 थोड़ा ही लॉन्ग है बाबू। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस, तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लो बाबू। अब ऊपर से रेज करते हैं बाबू का, किसी लोग का रिक्वायरमेंट फिनिश है, जो प्रूव करना है उसको सिर्फ रहने देते हैं, क्या स्पेस की कमी है। तो चलिए बाबू इक्वेशन 3 में क्या आ गया, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर ना। तो कौन सा ट्रायंगल लिए, ओ बी डी और ओ डी सी लिए। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, ओ बी डी और ओ डी सी लिए। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ये है बाबू, ये ट्रायंगल ओ, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी डी और ओ डी सी लिए ना। अब ट्रायंगल ओ ई सी, ओ ए ले लेते हैं, ओ ई सी और ओ क्या ले लेते हैं, ओ ई ए ले लेते हैं। देखो ओ ई सी और ओ लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ओ ई सी एंड राइट ट्रायंगल ओ ई ए। अब बताओ बाबू ओ ई सी और ओ ए में, ओ ई सी में क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी इक्वेशन 4 मान लेते हैं। और ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर क्या दे देगा, देखो ओ ई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ओ ई से ओ ई क्या हो गया, कैंसल। तो सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन को क्या मान ले बाबू, 6 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 6। एक ट्रायंगल और बनेगा, इन राइट ट्रायंगल ओ एफ ए, कौन कौन सा ट्रायंगल है, और ओ एफ बी ले लेते हैं। एंड राइट ट्रायंगल ओ एफ बी ले लेते हैं। तो ओ एफ ए में ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 7 इक्वेशन मान लेते हैं। और ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ये ट्रायंगल में ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं। अब बताओ बाबू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 बी गेट, क्या पाएंगे बाबू, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर।
तो ओ एफ से ओ एफ क्या हो गया, कैंसल। तो क्या ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर हो गया, और इस इक्वेशन को क्या मान लिए, 9। कौन सा इक्वेशन हो गया, 9। अब ध्यान दीजिए बाबू, एडिंग इक्वेशन थर्ड। अब सभी इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन थर्ड 6 and 9 बी गेट क्या पाएंगे बाबू, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस 6 में देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 9 में देखो ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ध्यान दीजिए बाबू, जो कैंसिल होने वाले हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। तो क्या कैंसिल होने वाले हैं, ओ ए ओ सी ओ बी कैंसिल आउट हो गया बाबू। ये साइड 0 आ गया ना, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। हमको प्रूव करके क्या लाना था बाबू, हमें प्रूव करके लाना था, ध्यान दो, बी डी स्क्वायर माइनस लाना था, क्या प्रूव करके, हमें प्रूव करके लाना था ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो देखो बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ध्यान दो बाबू, बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये प्रूव करके लाना था बाबू, एफ बी एफ ए ई डी सी आ गया बाबू, ये प्रूव करके लाना था, आ गया ना। चलिए तब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बाबू। थैंक यू ऑल द वे।